सो हेलो एवरीवन। सो क्वेश्चन है अब कि क्या रीज़न रहा है लो लेवल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, कि आखिरकार क्यों लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, हम बात कर रहे हैं, और क्या करना चाहिए हमें कि रिवर्स हो जाए ट्रेंड। तो एक्चुअली इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया, so India has experienced significant foreign direct investment inflows over the past few decades, but the levels are often considered low compared to its potential and compared to other large emerging economies like China. So several factors contribute to this and these can help reverse the trend. तो देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि भाई हाँ, इंडिया जो है एक्सपीरियंस कर रहा है एफडीआई का इन्फ्लो तो हो रहा है, पर बाकी कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली और अपने पोटेंशियल के कंपैरेटिवली कम हो रहा है। तो क्या कारण है वो देखिए। सो रीजंस फॉर लो एफडीआई इन इंडिया। पहला रीज़न देखिए, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी एंड ब्यूरोक्रेसी। सो रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी एंड ब्यूरोक्रेसी। नाउ let's understand this. So by despite the reforms, regulatory framework in India remains complex. इतने सब रिफॉर्म्स होने के बावजूद भी इंडिया का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कॉम्प्लेक्स है। उसमें मल्टीपल अप्रूवल्स चाहिए होते हैं डिफरेंट अथॉरिटीज़ से, जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और कॉस्टली होते हैं। तो इसे हम कहते हैं कम्बरसम प्रोसीजर्स। दूसरा हम बात करें तो इनकन्सिस्टेंट पॉलिसीज़। भाई पॉलिसीज़ जो हैं वो इनकन्सिस्टेंट हैं, जैसे भाई फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द पॉलिसीज़ एंड लैक ऑफ कोहेरेंस बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल रेगुलेशंस क्रिएट अनसर्टेनिटी फॉर फॉरेन इन्वेस्टर। मतलब फ्रीक्वेंट जो चेंजेस हो रहे हैं पॉलिसी में और जो कोहेरेंस है, लैक ऑफ कोहेरेंस है किसमें, स्टेट के बीच में और सेंट्रल रेगुलेशन के बीच में, इसकी वजह से क्या हो रहा है, अनसर्टेनिटी हो रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, अगला क्या कारण है, अगला क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पास लो एफडीआई है। सो सेकेंड इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे कि ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की बात करें तो देखिए India's infrastructure, particularly in transportation, logistics, and utilities, is often inadequate and underdeveloped, increasing the operational cost for businesses. So, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक में और यूटिलिटी में, ये इनएडिक्वेट है और अंडरडेवलप्ड भी है। तो इंक्रीजिंग द ऑपरेशनल कॉस्ट, जिसकी वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट जो है बिजनेस की वो बढ़ जाती है। फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पुअर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से इनएडिक्वेट पावर सप्लाई, वाटर अवेलेबिलिटी, दिस कैन डिटर द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। सो पुअर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इनएडिक्वेट पावर सप्लाई, भाई पावर सप्लाई इनएडिक्वेट है, वाटर अवेलेबिलिटी इनएडिक्वेट है, तो उससे जो है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को दिक्कत ही आएगी। फिर और जो है हमारे लैंड एक्विजिशन इश्यूज़। तो लैंड एक्विजिशन इश्यूज़, तो इसमें सबसे पहला देखिए कॉम्प्लेक्स लैंड लॉज। भाई कॉम्प्लेक्स लैंड के लॉज ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, एकदम लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें हाई कॉस्ट हैं और डिले हैं, एंड दिस मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द बिजनेस टू एक्वायर द लैंड फॉर सेटिंग अप ऑपरेशन, और जिसकी वजह से डिफ़िकल्ट हो जाता है लैंड को एक्वायर करना, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना। ठीक है, अगला क्या कारण है इसी में, सोशल एंड पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। सोशल एंड पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, तो भाई ऑफनली क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज़ और पॉलिटिकल एंटिटीज़ रिगार्डिंग द लैंड एक्विजिशन एंड विच लीड टू द प्रोलॉन्ग्ड डिस्प्यूट एंड द प्रोजेक्ट डिलेज। तो भाई ऑफन क्या होता है, देयर इज़ रेजिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, लोकल कम्युनिटीज़ का रेजिस्टेंस होता है पॉलिटिकल एंटिटीज़ का, रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द लैंड एक्विजिशन एंड विच लीड टू द प्रोलॉन्ग डिस्प्यूट एंड द प्रोजेक्ट डिलेज, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग डिस्प्यूट होते हैं और प्रोजेक्ट भी डिले हो जाते हैं। समझ आ गया? तो
अगला देखिए टैक्सेशन एंड लीगल इश्यूज। सो टैक्स की अनसर्टेनिटी। तो हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि भाई टैक्स की अनसर्टेनिटी और टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने का मन ही नहीं करता है। दूसरा लीगल सिस्टम। तो जुडिशियल प्रोसेस जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा स्लो है और लंबा भी है। तो विच इन्वेस्टर्स जो हैं उनको तो ऐसा चाहिए जो स्टेबल और प्रिडिक्टेबल लीगल एनवायरनमेंट हो, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं चाहिए उन्हें। बाकी हम इंडिया में देखें तो लेबर लॉ की वजह से, लेबर लॉ मैंने आपको बताया कि भाई रिजिड लेबर रेगुलेशन है, यानी कि स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज हैं और रेगुलेशन है, जिसकी वजह से कंपनीज़ को डिफ़िकल्ट होती है अपने लिए एम्प्लॉयज़ ढूंढने में मार्केट कंडीशन में। और एक हेजिटेंसी होती है, हेजिटेंसी एक डर लगता है लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करने में। तो लेबर लॉ हो गया। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। तो भाई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल चेंजेस एंड इनस्टेबिलिटी कैन इफेक्ट द कंटिन्यूटी। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट करता है पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस को जो है इफ़ेक्ट करता है। दूसरा है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म। जब रिफॉर्म ऑन गोइंग थे तो जो प्लेस था वो स्लो था और जो डेप्थ ऑफ रिफॉर्म्स थी माइट नॉट बी सफिशिएंट फॉर इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन। तो पेस जो है इतना स्लो है, डेप्थ ऑफ रिफॉर्म्स जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है कि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन पे उतर पड़े। तो बेसिकली ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा एफडीआई पॉलिसी लो होने का कारण था। अब हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जिससे हम इसे बढ़ा सकते हैं। तो अब स्ट्रैटेजीज़ में हम इसी का रिवर्स करते हैं। देखिए फटाफट स्ट्रैटेजी। पहला है सिंप्लीफाई कर दो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को। मतलब ये कि एक सिंगल विंडो सिस्टम कर दो जिससे कि ब्यूरोक्रेटिक जो डिले है वो सब हट जाए। फिर पॉलिसी की कंसिस्टेंसी करो, यानी एक स्टेबल पॉलिसी होनी चाहिए अक्रॉस द डिफरेंट लेवल टू इंश्योर टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी। ठीक है। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, इम्प्रूवमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन्वेस्ट करो ट्रांसपोर्टेशन में, एयरपोर्ट में, जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बचें, अर्बन की डेवलपमेंट हो, पावर सप्लाई में, वाटर अवेलेबिलिटी हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो। ऑल राइट। देन यू शुड रिफॉर्म लैंड एक्विजन हो, यानी एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर हो, एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर लैंड एक्विजन पॉलिसी हो, जिससे इन्वेस्टर जो है सो दैट द बैलेंस इन्वेस्टर नीड विद दोज ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। जो उसे चाहिए एक ट्रांसपेरेंट और फेयर लैंड एक्विजन पॉलिसी वो हो, और वो भी सिंप्लीफाइड। फिर कंपनसेशन और रिहैबिलिटेशन हो। तो इंश्योर करना पड़ेगा हमें कि एक कंपनसेशन हो और रिहैबिलिटेशन हो अगर कोई पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड होती है या मिटिगेट होती है, ताकि हम मिटिगेट कर सके रेजिस्टेंस को और कॉन्फ्लिक्ट्स को। नेक्स्ट टैक्स और लीगल रिफॉर्म स्टेबल होने चाहिए। जुडिशियल एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो रेजोल्यूशन हो जाए डिस्प्यूट्स का फटाफट। देन लेबर लॉ रिफॉर्म्स में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। लेबर लॉ जो रिफॉर्म है उसे हमें फ्लेक्सिबल बनाना होगा। स्किल डेवलपमेंट करनी होगी अपनी फोर्स की, वर्क फोर्स की। फिर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हमें स्टेबल गवर्नेंस बनानी होगी ताकि एक क्लियर कम्युनिकेशन हो पॉलिसी का। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म को हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, डीपन करना पड़ेगा, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो और फोकस तो करे वो सेक्टर में ऑन हाई पोटेंशियल फॉर एफडीआई। देन वी हैव प्रमोटिंग स्पेसिफिक सेक्टर, जैसे कि टारगेटेड इंसेंटिव हो कि भाई इस सेक्टर में को हमें प्रमोट करना है, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। फिर कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो गए जिसे हमें एक्सपैंड करना है, इम्प्रूव करना है विद फिजिकल एंड नॉन फिजिकल इंसेंटिव्स। देन वी हैव टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल रिलेशन। बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रेंथन करना है, जैसे कि ट्रेड एग्रीमेंट्स, फिर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, ताकि हम इन्वेस्टर को जो है प्रमोट कर सकें इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इन सब इशू को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हम रिवर्स कर लेंगे ट्रेंड ऑफ लो एफडीआई। सो आई होप दिस लेक्चर मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।